हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रिसोर्स और लोकेशन प्रॉब्लम के लिए हम ये ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक नोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नोड सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, नोड आई की वैल्यू। तो आई से टी तक की जो एज है उस पर वैल्यू क्या है, 5 है। तो आई नोड की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। जे नोड की वैल्यू कितनी हो गई, लेबल पे वैल्यू क्या है, 4, तो 4 हो गई। के नोड की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और एल नोड की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम नोड ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, ई से टी तक जाना है, ठीक है। तो ई से टी तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई से वाया आई टू टी जा सकते हैं, वाया जे टू टी जा सकते हैं, वाया के टू टी जा सकते हैं, वाया एल टू टी जा सकते हैं। तो हम नोड ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो ई आई टी अगर हम निकालेंगे तो ई से आई तक की जो एज है उसका वेट कितना है, 0, ठीक है। और नोड आई की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, ई आई टी 5। इसी तरह से ई जे टी, ई से जे तक की एज का वेट कितना है हमारा, 4 है। और जे नोड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने, 4 कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह से ई के टी, ई से की के तक के जो एज है उसका वेट कितना है हमारा, 4 है। और नोड के की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। इसी तरह से ई एल टी, ई से एल तक की एज का वेट कितना है, 4 है। और यहाँ पे एल नोड की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम क्या करेंगे, ई के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे मिल रही है वो वाला पाथ चूज़ करेंगे और वही वैल्यू हम क्या करेंगे, नोड ई को असाइन कर देंगे। तो नोड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह से एफ नोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एफ से टी तक कैसे जा सकते हैं, वाया जे जा सकते हैं, वाया के जा सकते हैं, वाया एल जा सकते हैं। तो वाया जे जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 + 4 4 मिलेगी। वाया के जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 + 2 6 मिलेगी। वाया एल जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 + 0 4 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नोड एफ के लिए, एफ जे टी से 4 मिलेगी, एफ के टी से 6 मिलेगी, एफ एल टी से 4 मिलेगी। हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, नोड एफ को असाइन कर देंगे। और इस तरह से जी नोड के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जी के लिए 2 पाथ पॉसिबल हैं, जी के टी और जी एल टी, ठीक है। तो जी के लिए हमारे पास जी के टी अगर हम चूज़ करेंगे तो जी से के तक की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। और 0 + 2 2 मिल जाएगा। अगर जी एल टू चूज़ करेंगे, जी टू एल इज़ 4 और एल नोट की वैल्यू कितनी है, 0, तो उस केस में क्या मिलेगा, 4, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, जी के टी पे हमें क्या मिलेगा, 2, जी एल टी पे क्या मिलेगा, 4, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, 4 है। तो इसको हम नोड जी को असाइन कर देंगे। तो नोड जी को वैल्यू क्या दे दी हमने, 4 दे दी। इसके बाद एच के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके लिए सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नोड एच की 0 हो जाएगी, ठीक है। एच से टी तक जाने का डिस्टेंस जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 0। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आ गई, नोड ई की वैल्यू आ गई, एफ की आ गई, एच की आ गई और जी की आ गई। इन नोड्स की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नोड ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ई के थ्रू टी पे जा सकते हैं, एफ के थ्रू टी पे जा सकते हैं, जी के थ्रू टी पे जा सकते हैं और एच के थ्रू टी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिखी है, ए ई टी। तो नोड ई की वैल्यू कितनी है, 8। ए से ई तक का डिस्टेंस कितना है, ए टू ए इज़ 0, ठीक है। तो 0 + 8 8। ए एफ टी, ए से एफ का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 6 और एफ की वैल्यू कितनी है, 6। तो इस केस में ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ए से जी, ए से जी का डिस्टेंस कितना है, 6 और जी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे आ गया 10। ए से एच तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, ए से एच तक का डिस्टेंस है हमारा, ए से एच तक का डिस्टेंस है 7, ठीक है। ए से एच तक का डिस्टेंस है 7 और एच नोट की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारे पास हमने क्या किया, ए से टी तक जाने के सारे पॉसिबल पाथ पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर हमने लिख ली। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो इसको हमने क्या किया, नोड ए को असाइन कर दिया। इसी तरह से बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, सी की वैल्यू भी एंड डी की वैल्यू भी, ठीक है। तो नोड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11, बी की 9, सी की 5, डी की 0, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम नोड एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 11 या फिर 2 + 9 या फिर 8 + 5 या फिर 9 + 0, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू असाइन करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 8 + 5 13, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस नोड पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एस से सी पे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एस से सी पे जाएंगे, ठीक है। अब सी नोड पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल गया, हमने पाथ जब चूज़ किया था सी एच टी, ठीक है। तो सी के बाद कहाँ पे जाएंगे, एच पे। एच नोड पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिली थी, एच नोड पे एक ही ऑप्शन था एच के बाद, एल टी, ठीक है। तो अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 13 यूनिट होगा और ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो डायनेमिक अप्रोच के थ्रू। थैंक यू।